नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने क्लियर कट कहा था कि यहाँ से मिथुन संक्रांति की वजह से तेज़ी आएगी और हमने देखा, विटनेस भी किया कि 15 जून को एक वर्टिकल तेज़ी ज़ोर से हमको देखने को मिली और वो तेज़ी जो है, वो बरकरार रही। इसके बाद अनएक्सपेक्टेडली 17 जून को अमेरिका और ईरान का डील भी हो गया और लेकिन यहाँ पे जैसे कि अभी वापस वीकेंड में न्यूज़ ऐसे आ रहा है कि इज़राइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया और पूरा पैनिक का माहौल बना हुआ है। अब मंडे को क्या जिनकी पोजीशन है उनको डर है कि मंडे को क्या ओपन होगा, क्या नहीं होगा, अगले वीक में क्या होगा? ये सब हमको चिंताएँ सता रही है। तो इनको हमको तब तक ये चिंता मिटेगी नहीं जब तक हमको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आगे का समझने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है और वही एस्ट्रोलॉजी व्यू मैं आपको देने के लिए आया हूँ। जैसे ये माहौल में आपको एक बात मैं कन्फर्म बताता हूँ, जैसे कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि विस्फोटक तेज़ी, इसका मतलब ये हुआ कि मंदी होने वाली नहीं है। अगर मंदी हुई तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स का मौका रहेगा और वो कहाँ तक होगी, क्या होगी, ये आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ से आपको ऊपर की तरफ 100% तेज़ी लेके जाएगी, ये मेरा मानना है। अभी जैसे कि मैं आपको 15 तारीख को मिथुन संक्रांति हो गई और वहाँ से तेज़ी शुरू हो गई, ये मैंने आपको तो बोला था। अभी उसका आगे एक्सटेंशन जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी की पत्रिका जो मेन पत्रिका है, उसका जो लग्न है, वो लग्न 5.43 डिग्री पे है और वो मिथुन राशि में 5.43 डिग्री के ऊपर से जब भी कोई प्लैनेट करंट प्लैनेट पास होता है, वहाँ से हमको तेज़ी या मंदी का इफ़ेक्ट दिखाई देता है। अगर अच्छे प्लैनेट रहेंगे तो तेज़ी दिखाई देता है और बुरे प्लैनेट रहेंगे जैसे कि शनि है, केतु है, राहु है, वो अगर वही अ डिग्री से पास होते हैं, तो वहाँ पे हमको नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 21 जून इज़ नेचुरल टाइम साइकिल है। यहाँ पे सॉलिस्टिक डे है ये। तो यहाँ पे हमको 21 जून जो है नेचुरल साइकिल है। इसी दिन मंग सन जो है निफ्टी के 5.43 डिग्री को पास कर रहा है। तो ये सन एक पर्टिकुलर डिग्री को हर साल सेम डे पास करता हुआ है। तो सन का निफ्टी के ऊपर 543 डिग्री को पास करना 21 जून को, ये निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सन जो है वो निफ्टी को एक अच्छी वाइब्रेशन देता है और उसके वाइब्रेशन की वजह से निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है और हम लोग ये वीक में यही देख रहे हैं कि 21 जून को सन की जो निफ्टी के लग्न के 5.43 के ऊपर से पास होने की मूवमेंट जो है वो हमको तेजी को एक्सटेंड करते हुए दिखेगी। लेकिन जो सन और सैटर्न का जो स्क्वायर हुआ था 18 तारीख को, जिसकी वजह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में पर्टिकुलरली बताया था कि 17 से 19 के बीच में मंदी आएगी, आप ज़्यादा तेज़ी में मत आइए। मंदी जो है वो मैंने ये भी बताया था कि मंदी जो भी आएगी वो आपको बाय ऑन डिप्स के लिए यूज़ करना है। ये मैंने क्लियर कट बताया था और उसी स्टेटमेंट को मैं कायम रखते हुए बता रहा हूँ कि 22 तारीख तक जो भी नीचे मूवमेंट आएगी, जिसका इफ़ेक्ट जो है 22 तारीख को सन और सैटर्न का स्क्वायर होने वाला है और 22 तारीख को उसका इफ़ेक्ट कम होने वाला है। तो उसके हिसाब से 22 और 23 को उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। ऊपर से गुरु और केतु का जो दशा है निफ्टी के पत्रिके में, उसका भी इल इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला है मतलब कम होने वाला है, जो लास्ट स्टेज में है, जिसका लास्ट स्टेज में होते-होते उसका इफ़ेक्ट कम होते जाता है। तो 22 और 23 को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को जहाँ पे निफ्टी नीचे मिले, मुझे वहाँ पे बाय करना है और उसको
24, 25, 26 ये 3 दिन जो तेज़ी होगी वहाँ के लिए हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मेरा ये मानना है कि 22-23 को निफ्टी जो है एक नीचे की तरफ और थोड़ा-सा साइडवेज मोमेंटम दिखा सकती है, और 24 को जैसे ही सूर्य 24 जून को एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि सन और मर्क्यूरी ये दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, मतलब सेम राशि में आने के बाद सेम डिग्री पे आ रहे हैं, और वहाँ पे वो प्लैनेट एक युति बना रहे। तो वो जो युति है वो निफ्टी के सेकंड हाउस जो धन का हाउस है, वहाँ पे जाके जब ये दोनों की युति बनेगी तो हमको निफ्टी में एक वर्टिकल तेजी मिलने की संभावना रहेगी। और वो वर्टिकल तेजी जो है वो 24 को शुरुआत होगी, लेकिन 25 को उसका इफेक्ट हमको दिखेगा, और तेजी 26 जून को वही तेजी कंटिन्यू होती दिखेगी। और ये 24, 25, 26 को जो तेजी कंटिन्यू होगी वो अगले वीक में भी कंटिन्यू होगी, और वो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 25, 24, 25, 26 को जो तेजी आने वाली है वो अच्छी खासी तेजी आएगी, और वो तेजी मेरे ख्याल से 24,620 का जो ये हाई बना हुआ है, जो 600 का जो हाई बना है, 24,600 का जो हाई बना हुआ है, उस तेजी को वहां तक लेके जाने में ये 3 दिन या आगे आने वाले 1-2 दिन वहाँ पे सक्षम है। जो भी यहाँ पे निफ्टी नीचे में कल परसों में मिलेगी, मतलब 22 और 23 जून में, वहाँ से हमको निफ्टी ऊपर की तरफ मिलेगी। 24,600 ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वापस काम करना है, कैसे आगे वापस मंदी भी आएगी, तो वो मंदी को कैसे प्रिपेयर होना है, ये मैं आपको सब बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे वीडियो को हर वीक में देखना है, और मैं डेली का व्यू जो है वो शॉर्ट्स में भी डालूँगा। और आपको सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है आप आपके दूसरे ग्रुप्स में प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, और ये व्यू सबको मिले जिससे सबका भला हो। तो ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया। अब एस्ट्रोलॉजिकली जब बताया है तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का टारगेट भी बताया कि 24,600 का टारगेट ये आने वाले हफ्ते में मिल सकता है, और बहुत बड़ा तेजी आ सकता है। इसमें एक एडिशनल टिप मैं आपको दे देता हूँ कि मेटल सेक्टर और रियलिटी सेक्टर, ये 2 सेक्टर इसमें बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स को मैं बाय करूं और कौन से स्टॉक्स का स्टॉक्स में ज़्यादा बेनिफिट ले लूं, या आप देख लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक सेक्टर की तेज़ी बताई कि मेटल और रियलिटी, ये 2 सेक्टर में आपको तेज़ी आएगी। अब इसके बाद जैसे कि मैं ये टाइम एंगल से आपको हर टाइम एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। टाइम एंगल से जब भी मैंने ये बॉटम से देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि एक चीज़, ये टॉप से जब मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, वो यहाँ पे है। ये प्रीवियस लो से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, वो यहाँ पे रुका रहा है। और आप जब देखेंगे यहाँ से ये ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगी तो ये वहीं पे है 24,600 के आसपास। वो टाइम एंगल एक बार आपको रुकाते हुए दिखेगा, और यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट 24,200 के ऊपर दिखेगा। 24,200 के ऊपर 24,600 का टारगेट आपको दिखेगा। 24,600 और नीचे की तरफ, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे की तरफ निफ्टी कहाँ तक आएगी तो हमको डरना नहीं है। तो मैं बोलूँगा निफ्टी जो है 24,750 तक आएगी तो भी हमको डरना नहीं है। वहाँ तक हमको बाय का ही सोचना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये रिसेंट लो बना है, वहाँ से अगर मैं ये डालता हूँ गैन तो 1/3 का सपोर्ट जो है, 1/3 का एंगल यहाँ से टूट के वापस रिकवर होके ऊपर की तरफ निकल गया, और 1/3 का एंगल जो येलो एंगल है उसका सपोर्ट आपको 23,790 के आसपास दिख रहा है, जहाँ पे ये गैप का पॉइंट है। गैप का लो जो है वो भी अंदाज से 23,823 है, और यहाँ पे सपोर्ट जो है वो भी 23,800 के आसपास सपोर्ट आएगा।
तो मैं आपको बोलूँगा 23,800 ये एक सपोर्ट का है बॉटम के टाइम एंगल से। मैं वापस एक बार ये करता हूँ, सॉरी, बॉटम के टाइम एंगल से। और अगर मैं टॉप से टाइम एंगल डालता हूँ, टॉप से अगर ये टाइम एंगल डालता हूँ, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि 1/3 का जो येलो लाइन डाउन जा रहा है, वहाँ पे देखिए ये कैसे यहाँ पे इसने रुकाया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल लेता है और उसको ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया और तेजी कंफर्म की, जो मिथुन संक्रांति के दिन हो गई, 15 तारीख को हो गई। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा 23,700 और 23,750 ये 2 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो 23,700 दिखा रहा है। तो 23,700 और 23,750 ये 2 पॉइंट आपको, ये ज़ोन आपको तेज़ी के लिए याद रखना है। ये ज़ोन अगर ये ज़ोन में आएगा तो निफ्टी मैं बोलूँगा कि बाय के लिए हम अच्छी तरह कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस के हिसाब से आप आपके हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन मैं ये ज़ोन बाय के लिए प्रेफ़र करूँगा। और अगर यहाँ से कल तेज़ी आई, यहाँ से ही तेज़ी आई, तो आप कल के लो का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, जो 23,900 के आसपास जो है, उसका भी स्टॉप लॉस सकते हैं। आपको सिर्फ़ 23,200 क्रॉस होने के बाद, 24,200 क्रॉस होने के बाद 23,900 का स्टॉप लॉस, या तो ऊपर का ही स्टॉप लॉस आप रख देंगे, जो 50-100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे और निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। टाइम एंगल से भी अच्छी दिखा रही है मूवमेंट। और यहाँ पे मैं आने वाले दिन में, जैसे यहाँ पे 7 जुलाई एक इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल है, जो मैंने वर्टिकल टाइम साइकिल डाल के रखा है। आप देखेंगे ये दिन से कंटिन्यूस मंदी देखने को मिली। ये दिन था 5 मार्च, ये गैन के टाइम साइकिल है। 7 मई यहाँ से हमने मंदी देखने को मिली, और 7 मई के बाद अभी 7 जुलाई, ये एक इम्पोर्टेंट डेट रहेगी। और 7 जुलाई को क्या होगा ये आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो में मैं लाइव आ रहा हूँ, तो आप सब लोग प्लीज़ वहाँ पे विज़िट कीजिए और आपके कमेंट्स वहाँ पे दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिसके वजह से मैं आपको वहाँ पे भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, अगर गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन, इथेरियम में अगर एस्ट्रोलॉजी के इवेंट्स मैं वहाँ पे भी देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पे ज़रूर बेनिफिट होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जय हिंद। थैंक यू।